5-6 बाल दिखे और वो तुरंत दवाइयाँ लेने भागते हैं या कुछ प्रोडक्ट चेंज करने लग जाते हैं, शैम्पू चेंज करने लग जाते हैं और घबरा जाते हैं। एक्सपीरियंस करते हैं कि उनके बाल अचानक से 2-3 महीने में बहुत तेज़ी से गिरने लगे। तो कुछ कंडीशन है जिसके मैं नाम ले देता हूँ, वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे सोराइसिस है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, लाइकन प्लेनस है। तो ये कुछ ऑटोइम्यून कंडीशन है जो आपके हेयर को फॉल करवाते हैं और स्कैल्प को भी डैमेज करते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट बहुत डैमेजिंग है, स्ट्रेटनिंग करवाते हैं लोग, आजकल बोटॉक्स बहुत करवाते हैं पेशेंट्स। तो ये सारे जो ट्रीटमेंट्स है आपके हेयर को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। आपके बाल गिरना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये कभी ना कभी हमारे लाइफ स्टेज में हर किसी को फेस करना पड़ता है। बट ये अगर एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है या एक्सेसिव हेयर लॉस हो रहा है तो ये कंसर्न बन सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हेयर फॉल क्यों होता है, उसके कॉमन रीजंस क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और कब हमको उसको ट्रीट करना चाहिए और साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट्स क्या हैं। और ये सारी जानकारी से आप अपने हेयर हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हाय, आई एम डॉक्टर प्रकाश कुटे दिस साइड। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि रीजंस क्या होते हैं हेयर फॉल के। तो आपको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कुछ हेयर हमारे रोज़ाना फॉल हो सकते हैं क्योंकि हमारा हेयर एक साइकिल में होता है। तो 50 से 100 बाल ऐसे होते हैं कि हमारे रोज़ गिरते हैं और ये नॉर्मल हेयर साइकिल का पार्ट है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर एक्सेसिव हेयर फॉल है आपको या हेयर लॉस हो रहा है, डेंसिटी में कमी आ रही है, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो रीजंस क्या क्या होते हैं? तो सबसे कॉमन रीजन जो देखते हैं हम वो होता है जेनेटिक्स। अगर आपके फैमिली में हेयर लॉस है, मदर फादर के बाल थोड़े कम है या आपके फैमिली में बाकी जैसे कजन्स या फिर आपके बड़े लोग, ग्रैंड पेरेंट्स, इनके बाल कुछ कम है तो आपके बालों में भी कमी या पतलापन देख सकते हैं। और एक कॉमन कंडीशन है मेल पैटर्न हेयर लॉस जो गंजापन करता है, वो भी एक जेनेटिक कॉज ही है। दूसरा जो हम देखते हैं रीजन वो होता है हार्मोनल चेंजेस जो काफ़ी फीमेल्स को इफेक्ट करता है। जैसे आजकल बहुत फास्ट लाइफ स्टाइल है, इसके कारण मोटापा या फिर वेट प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इश्यूज से पीसीओडी होने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। तो पीसीओडी एक बहुत प्रॉब्लम हम देखते हैं जो हेयर लॉस करवाता है, हेयर फॉल करवाता है। वैसे ही हाइपोथायराइडिज्म जो है या थायराइड की जो समस्याएं हैं वो भी एक बहुत ही कॉमन कारण है जो हेयर फॉल या हेयर लॉस करवाता है। तीसरा जो कारण है हम देखते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट फूड हम खाते हैं, न्यूट्रिशन बहुत अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे पेशेंट्स को न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसीज रहती हैं और जिसके कारण उनको हेयर फॉल फेस करना पड़ता है। जैसे आयरन, विटामिन डी, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जो ज़रूरी है हमारे डाइट में। इसके बाद एक कॉमन रीजंस हम देखते हैं कि कुछ पेशेंट में कुछ मेडिकल कंडीशंस भी रहती हैं, जैसे कि उनको कुछ ऑटोइम्यून कंडीशंस होते हैं जैसे SLE या एलोपेशिया एरियाटा, या कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका स्कारिंग एलोपेशिया होता है। तो कुछ ये मेडिकल कंडीशन है, डिजीजेज है बेसिकली, जो आपके स्कैल्प को इफेक्ट कर सकती है और आपके बालों को लॉस करवा सकती है या हेयर फॉल करवा सकती है। स्ट्रेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लोगों के लाइफ में, जिसके कारण उनको हेयर फॉल हमेशा फेस करना पड़ता है या हेयर थिनिंग दिखता है या हेयर हेल्थ अच्छा नहीं रहता उनका, बहुत फ्रीजी से हेयर रहते हैं। सो स्ट्रेस एक बहुत मेजर फैक्टर हो गया जिसके कारण हमको हेयर की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा पेशेंट्स बहुत सारे सैलून के प्रोसीजर्स करवाते हैं, बहुत हार्श केमिकल यूज़ करते हैं। तो हेयर केयर रूटीन अगर आपका अच्छा नहीं है तो भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ ऐसे मेडिकल कंडीशंस जिनके पेशेंट्स हम रेगुलर बेसिस पे देखते हैं और काफ़ी कॉमनली हमारे पास आते हैं ये प्रॉब्लम्स लेके। तो सबसे पहला जो हम बहुत कॉमनली हम जो देखते हैं वो होता है जेनेटिक हेयर लॉस, जिसको मेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं, और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस भी होता है। और एक और टर्म यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। तो ये सारे चीजें एक ही है, जेनेटिक हेयर लॉस। तो बेसिकली जब आपकी फैमिली में और बाकी आपके जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फैमिली मेंबर्स, उनके अगर हेयर का क्वालिटी पतला है या उनको हेयर लॉस या हेयर फॉल का प्रॉब्लम रहा है तो आपको भी ये हो सकता है। 70% मेल्स ऐसे होते हैं जिनको इफेक्ट करता है। जो दूसरा एक कॉमन मेडिकल कंडीशन है उसको हम बोलते हैं एलोपेशिया एरियाटा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के बालों में ऐसे गोल चकत्ते बन जाते हैं, बालों पे बनते हैं, कई लोगों के बियर्ड पे या मुस्टैच पे बनते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एलोपेशिया एरियाटा। तो ये एक काफी कॉमन कंडीशन है। तीसरा जो कंडीशन यूजुअली पेशेंट्स आते हैं उसको हम बोलते हैं टेलोजन अफ्लूवियम। टेलोजन अफ्लूवियम का मतलब ये होता है कि सडनली आपके बहुत सारे हेयर इकट्ठा एक साथ गिरने लग जाते हैं। जो हमारा जो हेयर है वो एक साइकिल में होता है जिसमें एनाजन फेज होता है, टेलोजन फेज होता है, एक्सोजन फेज होता है, तो मल्टीपल फेजेस होते हैं। टेलोजन फेज जो होता है उसमें शेड होते हैं एक्चुअली हेयर्स हमारे। तो ये टेलोजन अफ्लूवियम उससे रिलेटेड। टेलोजन अफ्लूवियम में पेशेंट्स यूजुअली ये एक्सपीरियंस करते हैं कि उनके बाल अचानक से 2-3 महीने में बहुत तेजी से गिरने लगे। तो ये होता क्यों है? टेलोजन अफ्लूवियम बेसिकली तब होता है जब बॉडी को कोई सडन स्ट्रेस होता है। बॉडी को, जैसे कोई पेशेंट बीमार पड़ गया, जैसे कोविड के बाद बहुत सारे पेशेंट्स अचानक से टेलोजन अफ्लूवियम के साथ आते थे, कोई मेजर इलनेस आ गई बॉडी में, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो गई, कोई सर्जरी हो गई, तो ये सारे कॉजेज होते हैं जिससे टेलोजन अफ्लूवियम इंड्यूस हो सकता है। इसके बाद आजकल जो हम लोग कॉमनली देख रहे हैं वो है कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके स्कैल्प में इरिटेशन रहता है,
कुछ ऑटोइम्यून कंडीशन उनको डेवलप हो जाती है, रेडनेस रहता है। तो कुछ कंडीशन है जिसके मैं नाम ले देता हूँ, वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे सोराइसिस है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, लाइकन प्लेनस है। तो ये कुछ ऑटोइम्यून कंडीशन है जो आपके हेयर को फॉल करवाते हैं और स्कैल्प को भी डैमेज करते हैं। और इसके अलावा बहुत पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स लेते रहते हैं जिनके कारण उनके हेयर्स में प्रॉब्लम रहती है। जैसे केराटिन ट्रीटमेंट बहुत डैमेजिंग है, स्ट्रेटनिंग करवाते हैं लोग, आजकल बोटॉक्स बहुत करवाते हैं पेशेंट्स। तो ये सारे जो ट्रीटमेंट्स है आपके हेयर को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो ये तुरंत आपको हेयर लॉस शो करेंगे अगले 2 से 3 महीने में, और स्कैल्प को भी इनफैक्ट डैमेज करते हैं। बाकी कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमन रीज़न है हेयर फॉल होने के। कुछ पेशेंट को जिंक डेफिशिएंसी होती है, बायोटीन डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन बहुत कॉमनली लोगों का कम रहता है खासकर इंडिया में। तो ये कुछ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स है जिसके कारण हम लोगों को हेयर फॉल होता रहता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हेयर फॉल एक कॉमन प्रॉब्लम है, ये कुछ हमारे हेयर साइकिल का भी पार्ट हो सकता है। बट बहुत बार हम देखते हैं कि लोगों को 5-6 बाल दिखे और वो तुरंत दवाइयाँ लेने भागते हैं या कुछ प्रोडक्ट चेंज करने लग जाते हैं, शैम्पू चेंज करने लग जाते हैं और घबरा जाते हैं। तो आपको मैं सिम्टम्स बताता हूँ, आपको कब वरी करना है, कब ये एक कंसर्न होना चाहिए, कब आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो सिम्टम्स क्या क्या हैं? तो नंबर 1, एक्सेसिव हेयर फॉल। अगर आपके बाल 100-150 से ज़्यादा गिरते हैं और जब भी आप शैम्पू कर रहे हैं तब आपके हाथों में आ रहे हैं या पिलो पे दिख रहे हैं, आपके फ्लोर्स पे दिखते हैं, इसका मतलब आपको एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है और आपको कॉज ढूंढने की ज़रूरत है और आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा, अगर आपको हेयर थिनिंग हो रहा है, हेयर जो हमारे बाल हैं वो पतले होते जा रहे हैं, बीच में गैप दिखने शुरू हो रहा है, स्कैल्प विजिबल होते जा रहा है, तो भी एक कंसर्निंग सिम्टम्स हो सकते हैं। तीसरा जो सिम्टम है वो रिसीडिंग हेयर लाइन, और स्पेशली मेल्स में हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो एज करते जाते हैं उनकी हेयर लाइन थोड़ी पीछे जाते जाती है। नॉर्मली भी हमारी हेयर लाइन थोड़ी सी पीछे जाती है, बट अगर आपको सडन इंक्रीज दिख रहा है इसमें या फिर बहुत फास्ट लग रहा है तो ये कंसर्निंग साइन हो सकता है। फोर्थ है बॉल्ड पैचेस। अगर आपके हेयर्स में, स्कैल्प में कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में कॉइन शेप्ड पैचेस बन रहे हैं या ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पूरे बाल निकल गए हैं और एक पैटर्न बना हुआ है कुछ, तो वैसे कंडीशन में भी आपको कंसर्न करने की ज़रूरत है। तो अब तक आप समझ चुके हैं कि हेयर फॉल कैसे होता है, उसके मेन रीजंस क्या हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, कब आपको वरी करना है, कब आपको कंसर्न शो करना है, कब आपको किसी एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए। तो अभी हम ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो कई बार ये बहुत ही कॉमनली इनफैक्ट मैं देखता हूँ कि कई यंग पेशेंट्स, टीनेजर्स आ जाते हैं हमारे पास और थोड़े बहुत हेयर लॉस रहते हैं उनको या थोड़े बहुत हेयर फॉल हो रहा होता है और वो बहुत ही घबरा जाते हैं और बहुत सारे इंटरनेट के ट्रीटमेंट्स या फिर मार्केट में जो अवेलेबल ट्रीटमेंट है वो देखने लग जाते हैं, बहुत सारे खुद से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये कई बार ज़रूरत नहीं होती, कई बार हो सकता है आपको सिर्फ नॉर्मल न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं। तो ट्रीटमेंट हमारा शुरू होता है डाइटरी मॉडिफिकेशन से और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से। तो आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन या डाइटरी सप्लीमेंट्स ये चेक करने हैं कि आपका कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है बॉडी में। अगर आपको कोई डेफिशिएंसी उसको ठीक कर लीजिए, आपका एक बैलेंस डाइट मेंटेन करके रखिए। ये सारी चीज़ें करने में खासकर जो यंग पेशेंट है, जो अर्ली स्टेजेस में रहते हैं, उनका हेयर फॉल या हेयर लॉस का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। दूसरा लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम रहता है कई बार पेशेंट्स को कि बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, बहुत ही एनजाइटी में रहते हैं, एंशियस रहते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल या फिर बहुत ही सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है ना, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वेट ज़्यादा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं पहले आप इसको टैकल करिए। उसके बाद कुछ पेशेंट एक्चुअली जिनको हेल्प चाहिए होता है, एक्चुअली जिनको मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी बात करते हैं। उनके लिए हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट्स रहते हैं। तो सबसे पहले जो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, हम स्टेज वाइज ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो अगर कम प्रॉब्लम है, किसी को अभी स्टार्ट हुआ है, अर्ली स्टेजेस हैं प्रॉब्लम के, तो हम टॉपिकल एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं, लगाने वाली दवाइयों में, जिसमें सबसे कॉमन जो ड्रग है वो है मिनॉक्सिडिल। अब मिनॉक्सिडिल जो है वो आपके बालों में बेसिकली ब्लड फ्लो बढ़ाता है हेयर फॉलिकल्स में और इससे वो इंड्यूस करता है हमारी ग्रोथ को। तो ये एक बहुत ही कॉमन जो मेडिकेशन है वो हम सजेस्ट करते हैं पेशेंट को। साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, बहुत सेफ दवाई होती है। दूसरा, कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस होते हैं, जैसे कुछ टैबलेट्स आते हैं जिसके नाम, जैसे फिनेस्ट्राइड टैबलेट है, तो ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में दिए जाते हैं। जैसे ये स्पेसिफिकली मेल पैटर्न हेयर लॉस में यूज़ होता है। वैसे ही अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स उनके लिए सजेस्ट किए जाते हैं। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो एडवांस स्टेजेस में आते हैं, जिनको ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और ये जो ट्रीटमेंट्स उनसे उनको हेल्प नहीं मिल रहा होता है। तो कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जैसे कि PRP, GFC, स्टेम सेल थेरेपी और कुछ लाइट थेरेपी, लेज़र थेरेपी भी आजकल आ गए हैं जो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पेशेंट्स को। तो PRP और GFC एक ऐसा ट्रीटमेंट है
जिसमें पेशेंट के ब्लड से ही हम ग्रोथ फैक्टर एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनको प्रोसेस करके वापस स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे बॉडी का जो रीजनरेटिव पोटेंशियल है, जो हीलिंग पावर है, उसी को यूटिलाइज करते हुए हम बालों को रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये काफ़ी कॉमन और काफ़ी इफेक्टिव एक थेरेपी और काफ़ी सेफ ट्रीटमेंट है, क्योंकि आपके खुद के ब्लड से बनाई जाती है, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। इसके बाद बात आती है एडवांस हेयर लॉस पे। जब ऑलरेडी गंजापन आ चुका है, हमारे बाल सामने से चले गए हैं, क्राउन पे बाल चले गए हैं, और ये सारी ट्रीटमेंट्स करने के बाद भी हमको रिजल्ट नहीं आता है या नहीं आ सकता है, सो ऐसे कंडीशन में हम जो सबसे एडवांस ट्रीटमेंट है वो हेयर ट्रांसप्लांट, वो सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को। आपने देखा होगा जैसे हम एज करते हैं, सामने के बाल तो चले जाते हैं बट ये पीछे वाले बाल रह जाते हैं। इसका एक बेसिकली एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जो हार्मोन है हमारा, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो THT हार्मोन में कन्वर्ट होता है, उसके रिसेप्टर्स सामने होते हैं, वहाँ वो थिनिंग कर सकता है, बट उसके रिसेप्टर्स पीछे नहीं होते हैं और वहाँ वो थिनिंग नहीं करता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम पीछे के आपके बाल लेके सामने डालते हैं और वहाँ पर नए बाल ग्रो कर जाते हैं और आपका बॉल्डनेस जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में सब कुछ समझा है। आपको जब भी ऐसा लगे कि आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो कभी भी कोई YouTube या Instagram से इन्फ्लुएंस होके अपना ट्रीटमेंट खुद स्टार्ट ना करें। आप एक एक्सपर्ट डॉक्टर से, एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके बात करिए और उनसे समझिए कि आपको क्या ट्रीटमेंट आपकी उस पर्टिकुलर स्टेज में रिक्वायर्ड है। नहीं तो कई बार प्रॉब्लम कम है, ज़्यादा हो सकती है, बद से बदतर हो सकती है। और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपके हेयर्स परमानेंटली चले गए या रूट्स परमानेंटली डैमेज हो गए तो वापस नहीं लाए जा सकते। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ समझना कि कब ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है और कैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो अगर आपको ऐसे साइंटिफिकली रिसर्च्ड वीडियोस पसंद आते हैं, रियल नॉलेज अगर आपको चाहिए, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम डेटा रिसर्च करते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन डेटा आपके सामने लेके आते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।